चीन की विस्तारवादी नीति और दुनिया पर दबदबा कायम करने के बड़े बड़े दावे तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन अब सिप्री की रिपोर्ट ने बीजिंग के दावों को फुस कर दिया है। सिप्री की हालिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पूरी दुनिया में हथियारों की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रही है, वहीं चीन की शीर्ष हथियार निर्माता कंपनियों की आमदनी में भारी गिरावट आई है। क्या वजह है कि चीन के हथियार अब बाजार में नहीं बिक रहे हैं? क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का नतीजा है? और इस गिरावट का फायदा चीन के दुश्मन जापान और साउथ कोरिया को कैसे मिल रहा है? इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि अमेरिका और यूरोप की तरह चीन की कंपनियां इस रेस में क्यों पिछड़ गई। जी हां, पिछले साल दुनिया भर में हथियारों की बिक्री में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होने के बावजूद हथियार उद्योग की टॉप 100 लिस्ट में शामिल चीन की 8 कंपनियों की कुल आमदनी में भारी गिरावट आई है। हाल ही में स्टॉकहोम के थिंक टैंक सिप्री की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये बड़ा खुलासा किया गया है। इन चीनी कंपनियों की कुल कमाई 10% घटकर 88.3 अरब डॉलर रह गई है। ये रिपोर्ट सोमवार को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने जारी की। सिप्री के मुताबिक चीन के हथियार निर्माताओं का प्रदर्शन जापान और दक्षिण कोरिया की कंपनियों के बिल्कुल उलट रहा। जहां जापान और साउथ कोरिया हथियार बिक्री में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन की कंपनियां गिरावट दर्ज कर रही हैं। चीन की सबसे बड़ी जमीनी हथियार निर्माता कंपनी नोरिनको को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसकी हथियार बिक्री 2023 के 20.31 अरब डॉलर से घटकर पिछले साल 13.97 अरब डॉलर रह गई, यानी करीब 31% की गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी की वैश्विक रैंकिंग भी 10वें स्थान से गिरकर 11वें नंबर पर आ गई है।